आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत। कल के मेडिटेशन सेशन के बाद सभी लोगों के चेहरे पर एक जो खुशी का भाव दिखाई दे रहा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि ये हमारी जो प्रथा चलाई है हमने हर संडे मेडिटेशन की, ये सबके काम आएगी और सब इस अभ्यास में पूरी तरह से रम जाएंगे, ताकि दैनिक जीवन में भी हम इसे, जैसे सर ने बोला कि हर रोज का हमारा अभ्यास होना चाहिए, किसी भी समय जो भी आपको समय सूट करता हो वो हमें अभ्यास पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राणा सर का इस प्रैक्टिस में हमें लेकर आने के लिए। शशि दीदी का जन्मदिन था 7 अगस्त को, जो हमने मिस कर दिया। आज बत्रा सर से निवेदन कि हम सबकी ओर से शशि दीदी के लिए शुभकामनाओं के मंत्र बोलेंगे। शशि दीदी को पूरे ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा करे आप जिस लगन से हमें पढ़ा रहे हैं उसी लगन से हमेशा हमें पढ़ाते रहें, हम सीखते रहें, और जो सीखने वाले हैं आगे वो भी आपके जैसे बने, और उतना ही प्रयास, उतनी ही शक्ति उन सब में भी आए, ताकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को गीता हम पढ़ा सके और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सके, यही हम सबका प्रयास रहना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं शशि दीदी के लिए। बत्रा सर से निवेदन कि शुभकामनाओं के मंत्र बोलेंगे दीदी के लिए, अनम्यूट करके। नमस्कार जी, नमस्कार। जो ये अपने शिव संकल्प वाले मंत्र हैं वो भी यजुर्वेद के 36वें अध्याय से हैं, और ये मंत्र भी यजुर्वेद के ही 36वें अध्याय से ही 24वां मंत्र है। और इसमें भगवान से प्रार्थना की गई है कि हम 100 साल तक देखते रहें, 100 साल तक चलते रहें, 100 साल तक सुनते रहें, 100 साल तक जिए और 100 साल तक किसी के अधीन ना हो, और 100 साल से आगे भी जीते रहें। ये भी लिखा है कि 100 साल तक लिमिट नहीं है, 100 साल से आगे भी जीते रहें। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताद शुक्रमुचरत् पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रणवाम शरदा शतमदीनः श्याम शरदा शतं भूयस्य शरदा शता। और इसके साथ ही फूलों की माला, आप सोच लीजिए कि फूलों की वर्षा जो है वो शशि जी के ऊपर हम लोग सब मिलके कर रहे हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 100 साल तक जिए, 100 साल तक सुनते रहें, 100 साल तक किसी के अधीन ना हो। वैसे मैं कल परसों एक और वीडियो देख रहा था, उसमें लिखा था कि साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया कि बुढ़ापा भी रिवर्सिबल है। आप बुढ़ापे से वापस दोबारा जवान हो सकते हैं, अगर आप तन की, मन की और आत्मा की शुद्धि करते रहें तो वापस जवान हो सकते हैं। और ये जो वो साइंटिस्ट बताते हैं कि 130 साल तक हमारा हृदय जो है काम कर सकता है, जबकि वेदों में 400 साल तक का लिखा हुआ है कि अगर आप एक बिल्कुल सात्विक जीवन जीते हैं, खाने पीने पे कंट्रोल रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, अपना मेडिटेशन करते हैं, तो 400 साल तक जीने की कल्पना की जा सकती है। लेकिन 400 नहीं तो 130 साल तक तो, और अगर 130 साल है तो अभी तो जिंदगी का आधा शुरू हुआ है। वी आर जस्ट इन मिडवे, हम फेग एंड पे नहीं है, हम मिडवे हैं। कम से कम इतना सोच के खुश हो जाइए। हंसने का मौका नहीं तो हंसिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया बत्रा सर का, इतने प्यारे मंत्र और इतनी प्यारे आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ राणा सर से अनुरोध कि आज का जो हमारा शिव संकल्प सूत्र का 6ठा मंत्र है उसकी व्याख्या शुरू करेंगे। बहुत बहुत प्रणाम सर को। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज पहले तो ये बताओ कि शशि बहन जी का क्या है? जन्मदिन है क्या? शशि बहन जी आज पैदा हुए हैं।
जन्म हुआ आज शशि बहन जी का। आज नहीं, 7 तारीख को था और हमने स्किप कर दिया वो। कल मैं बोलने वाली थी तो कल दीदी का लेफ्ट हो गया था तब तक, तो हमने सोचा आज मना लेते हैं। अगस्त में तो किसी भी दिन जी मनाया जी जा जी, सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी बहन के जी को साथ शुभकामनाएं विजय जी की बेटी के लिए भी। उनका भी आज जन्मदिन है। वो पहले आया करते थे, अभी किसी कारणवश से काफी दिन से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो बहुत बहुत आशीर्वाद अनुभा के लिए भी। हाँ जी। अच्छा, तो धन्यवाद शशि जी, बहन बहुत बहुत सबका बहुत बहुत मुबारक। शशि बहन जी को और अनुभा बिटिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान इन्हें स्वस्थ रखे, लंबी आयु हो, इनका ज्ञान में वृद्धि हो और परमात्मा इनके परिवार को भी खुश रखे और सभी शुभ हो, मंगल हो। यही भगवान से धन्यवाद प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत जी। आपकी बिटिया के लिए जन्मदिन की मुबारक बहुत बहुत। आयुष्मान बने, यशस्वी बने, तेजस्वी बने और आपके परिवार का नाम रोशन हो। परमात्मा तंदुरुस्ती दे। आपका आशीर्वाद हमारे सिर पे ऐसे ही बना रहे। थैंक यू। विजय जी हमारी तरफ से ना बच्ची को थोड़े से लॉलीपॉप दे देना। तो बच्ची के लॉलीपॉप बच्चे थोड़े से और ढेर सारा आशीर्वाद। मैंने कहा बच्ची के बच्चे खा लेंगे तो सारा कुछ। ठीक है, ओके ओके। देखो जी, मेरे को तो ये पता है कि मैं तो आखिरी दिन तक बच्चा बना रहना चाहता हूँ। बिल्कुल। बहुत अच्छे। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट मतलब शुरू करो। चलिए जी, तो आज हम शिव संकल्प सूक्त का आखिरी मंत्र करेंगे। और उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये बड़ा ही सुखद संयोग है कि हमने शिव संकल्प सूक्त सावन के महीने में किया और आज भगवान शिव का दिन है, सोमवार है और आज हम इसका समापन कर रहे हैं। ये भी एक शुभ संयोग है। तो आज का शुभारंभ हम भगवान की प्रार्थना के साथ ही करेंगे, भगवान शिव की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदं विंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। तो जी आज का मंत्र शुरू करते हैं। छठा मंत्र जो है उसमें कहा गया है, शुशारथिर अश्वानिव यश यन मनुष्यान ने नियते अभिशुभिर्वार्जे इव हृत्पृष्ठम यद अजिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यानी शुशारथिर का मतलब है एक सुयोग्य रथिर, अश्वानिव, जिस प्रकार अश्वों को, घोड़ों को लगाम के नियंत्रण से संचालित करता है और उन्हें अपने गंतव्य तक ले जाता है, उसी प्रकार सधा हुआ या स्वस्थ मन यन मनुष्यान ने नियते लक्ष्य तक ले जाता है, कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। फिर आए हृत पृष्ठम। हृत यहां हृदय के लिए लिया है कि जो मन हृदय में प्रतिष्ठित है, हृदय में स्थित है। यद अजिरम, अजिरम यानी जरा रहित, जो बूढ़ा ना हो, जो जिसे वृद्धावस्था कभी ना आए,
तो यद अजरम यानी जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जो वृद्ध नहीं होता, जविष्ठम जिसकी गति बहुत तेज है, बहुत वेगवान है, तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु, मेरा वह मन शुभ संकल्प वाला हो जाए। तो बहुत ही अद्भुत प्रार्थना है कि जैसे एक सारथी लगाम के नियंत्रण से घोड़ों को संचालित कर गंतव्य तक ले जाता है, उसी तरह सधा हुआ मन या स्वस्थ मन मनुष्य को लक्ष्य तक ले जाता है, कर्म करने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। वह मन जो हृदय में स्थित है, जरा रहित है, अति वेगवान अथवा स्फूर्तिमान है, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो जाए। तो यहाँ मन की उपमा जो है वो एक सारथी से, अच्छे सधे हुए सारथी से की गई है। इसमें कहा है कि मन क्या है कि जैसे शरीर एक रथ है और मन उसमें एक अच्छा सा सारथी बैठा होना चाहिए, ताकि जो इंद्रियां रूपी घोड़े हैं उन्हें बुद्धि या विवेक की लगाम से वो नियंत्रण में रखे और जिस लक्ष्य तक पहुंचना है वहां तक पहुंचे। ये उपमा जो है ये कठोपनिषद में आई है। जब नचिकेता यमराज के पास जाता है तो और ब्रह्म विद्या के लिए उन्हें प्रार्थना करता है, तो वो जब ब्रह्म विद्या का ज्ञान दे रहे हैं यमराज नचिकेता को, तब वे कहते हैं आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विधि मनः प्रग्रहमेव च। शरीर को रथ एवं आत्मा को रथी जानो, बुद्धि को सारथी एवं मन को केवल घोड़ों की लगाम जानो। तो उन्होंने नचिकेता को ये बात समझाई कि जो शरीर है वो एक रथ है और उस रथ का जो रथी क्या नाम है, सारथी है, जो उसको चलाकर ले जाता है वह मन है, और इंद्रियां घोड़े हैं, बुद्धि लगाम है। तो जो अगर सारथी अच्छा हो और घोड़ों को नियंत्रण में रखने की कला जानता हो तो वो रथ कभी लक्ष्य से भटकेगा नहीं, रास्ता मार्ग में कहीं भटकेगा नहीं। और इस मंत्र में कहा है सुसारथी अथाने यन मनुष्यान नियते, यानी प्राणी मात्र के शरीर को जो चलाता है वह मन है, क्योंकि मन से ही सब कुछ चलता है। आप किसी चींटी को अगर छू भी दो तो वो एकदम भागती है, उसके मन में एकदम से रिएक्शन होता है और मन में रिएक्शन होते ही उसका शरीर जो है कार्यान्वित हो जाता है और वो भाग पड़ती है, क्योंकि उसे डर लगता है। उसको डर कहाँ, मन में उठता है, उसके चींटी के मन में भय उठता है और वो भाग जाती है। तो ऐसे ही एक अच्छा सारथी जो है वो अपने जो मन है, घोड़े हैं, उन पर लगाम से नियंत्रण रखता है। और ऐसे ही जो मन को नियंत्रित करता है, तो मन अगर नियंत्रित होता है तो उससे हमारे कर्म भी नियंत्रित होते हैं। हमारे जो शरीर, हमारी इंद्रियां हैं शरीर की, वे विषयों में भटकने से बचती हैं, क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव है बहिरंग होना, विषयों में भागना। और अगर मन इंद्रियों के थ्रू विषयों में, विषय भोगों में लग जाए तो फिर वह जैसे सारथी के कंट्रोल में नहीं रहते घोड़े, उसी पर, और सारथी के कंट्रोल में अगर घोड़े नहीं होंगे तो वो रथ को कहीं भी ले जाकर गड्ढों में डाल देंगे। तो इसी प्रकार अगर मन इंद्रियों के वश में हो जाएगा तो वह मनुष्य को पतन की ओर ले जाएगा। तो नियंत्रित हुआ मन मनुष्य के शरीर को उसी तरह काबू रखता है जैसे
एक अच्छा सारथी घोड़ों को काबू रखता है। कठोपनिषद में अगला एक और श्लोक आया है कि यत् स्व विज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथि। बुद्धि अथवा विवेक मन से संबंधित होने के कारण यदि बुद्धि अपना विवेक खो देती है तो इंद्रियां उसी प्रकार अनियंत्रित हो जाती हैं जैसे सारथी के दुराचारी या दुष्ट घोड़े। तो मन का यह काम है कि वह इंद्रियों को बाहर जाने से रोके। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो मनुष्य का पतन निश्चित है। और ब्रह्मबिंदु उपनिषद में आया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष्यो बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम स्मृतम। मन ही मानव के बंधन और मोक्ष का कारण है। जो वह विषयासक्त हो, यानी विषयों में आसक्त हो जाए, विषय भोगों में चला जाए, तो वह बंधन कराता है। तो मनुष्य संसार में जकड़ा जाता है। और निर्विषय हो तो यही मन जो है मनुष्य को मोक्ष दिलवा देता है। तो मन के बारे में इस शिव संकल्प सूक्त में इतना कुछ कहा गया है कि मनुष्य अगर इस पे ढंग से विचार करे और अपने मन को सही से पहचाने, नियंत्रण में रखे, उसकी क्षमताओं को जाने, क्योंकि बहुत ही अद्भुत पोटेंशियल है इस मन का। ये मनुष्य से कुछ भी करवा सकता है, मनुष्य को कहीं भी पहुंचा सकता है, गर्त में भी और वहां आसमान में भी। तो अगर मन नियंत्रित में रहे, मनुष्य मन नियंत्रण में रहे मनुष्य के, तो उसका जीवन जो है वो सफल होना निश्चित है। उसको जीवन में लक्ष्य जो उसका मोक्ष प्राप्त करने का है वह अवश्य ही मिल जाएगा। और मन जो है अगर काबू में ना रहे तो फिर बहुत ही मुश्किल रहती है। और अच्छे अच्छे ज्ञानी संसारिक व्यक्तियों की तो बात छोड़ दो, कभी ना कभी मन के द्वारा ठगे भी गए हैं और मन के द्वारा अपने पद से भ्रष्ट भी हुए हैं। ऐसे बहुत दृष्टांत हैं हमारे शास्त्रों में कि अच्छे अच्छे ऋषि मुनि, योगी, ज्ञानी कई बार वो अपने पद से चूक जाते हैं। कारण यही है मन। एक बार कबीर जी ने कहा था, मन तो है कि विधि समझाऊं, घोड़ा होए तो लगाम लगाऊं, ऊपर जीन कसाऊं, हो सवार तेरे पर बैठूं, चाबुक दे के तुझे चलाऊं। तो मन ऐसा ही है, अच्छे अच्छे ज्ञानियों के भी काबू नहीं आता। तो हमें विचलित भी नहीं होना है, परंतु प्रयास लगातार बना रहना चाहिए मन को नियंत्रित करने का। क्योंकि मन का स्वभाव है वो इंद्रियों के थ्रू विषयों में भागता ही भागता है। फिर आया है कि इसका घर कहाँ है? हृदय प्रतिष्ठम, यानी हृदय में स्थित है। इसका निवास जो है वो हृदय में है। मन हृदय में रहता है, क्योंकि ज्ञानीजन कहते हैं कि अंतःकरण ही मन है। और अगर सूक्ष्म दृष्टि से मन को देखा जाए, आप ये देखो, कभी आपको भय लगता है किसी भी बात से तो दिल की धड़कन एकदम बढ़ जाती है, चिंता होती है तब बढ़ जाती है, सिर दर्द होता है, फिर भय होगा तो हमारे जो शरीर है उसमें भी परिवर्तन आएगा। क्योंकि जब धड़कन बढ़ती है हृदय की, यहाँ पे हृदय जो है ये दूसरा हृदय की बात हो रही है तो जब उसकी धड़कन बढ़ती है तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसमें बहुत तेजी से चेंज आता है। उससे हमारे शरीर के अंदर भी परिवर्तन आता है और हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो
यानी जो चीज सारे समय हमारे शरीर में रहती है वह क्या है, भय की दशा में क्रियाशील हो जाती है। जब भय होता है तो वो भय कहाँ होता है, मन के अंदर। तो मन में जहां भी कहीं हलचल हुई, कहीं विचलित हुआ, तो वो हृदय और शरीर इन दोनों पे प्रभाव डालता है। तो मन जो है वो हृदय में स्थित रहता है। फिर उसका एक कहा गया कि यद अजिरम, यानी जो कभी बूढ़ा नहीं होता। आप देखिए कि मनुष्य जब उसका बचपन होता है, कितनी उसके अंदर स्फूर्ति होती है, क्षण में कहीं से कहीं भाग लेता है और बिना थके उसको कभी सांस नहीं चढ़ती। थोड़ा बड़ा होता है, भाग जवानी में भी अच्छा भाग लेता है, और परंतु ज्यों ज्यों उम्र बढ़ने लगती है, शरीर जो है वृद्ध होने लगता है, बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगता है, तो हमारे जो शरीर के अंग हैं वो थोड़े शिथिल हो जाते हैं और कार्य करने की क्षमता उनकी कम हो जाती है। अगर कहीं भागना पड़े तो इतनी तेजी से नहीं भाग पाएंगे। परंतु अगर मन की बात करें तो चाहे बचपन में हो, चाहे जवानी में हो, चाहे बुढ़ापे में हो, आप अभी कल्पना कीजिए, अभी यूरोप पहुंच जाएंगे, अभी अमेरिका पहुंच जाएंगे, कहीं भी भगा लो इसको। और अगर कहीं भागने की भी बारी आती है तो मन पहले भागता है, शरीर बाद में उठता है। तो मन जो है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, शरीर चाहे जैसा भी हो जाए। फिर आया जविष्ठम। जविष्ठम वर्ड का मतलब है वेगवान। जो मैं बात अभी कह रहा था कि कहीं भी जा सकता है, क्षण में कहीं कहीं पर भी, अभी इधर था अभी उधर, इतने वेग से जाता है, तीनों लोकों में विचर आएगा। आप स्वर्ग की कल्पना करो, स्वर्ग में पहुंच जाएगा। नर्क की कल्पना करो, नर्क में पहुंच जाएगा। भगवान के स्वरूप की कल्पना करो, भगवान के चरणों में पहुंच जाएगा। तो गति की तो इसकी कोई सीमा ही नहीं है। और कभी कहीं कभी कहीं, तो ये बहुत ही गतिशील है, कभी बूढ़ा नहीं होता, हृदय में स्थित रहता है। और अगर नियंत्रण में रहे तो जैसे एक कुशल सारथी अपने रथ को, अगर उसके घोड़े नियंत्रित हों, गंतव्य तक ले जाता है, उसी प्रकार यह मन अगर सदा है, स्वस्थ है, तो जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है इस जीवन में, चाहे किसी का कोई भी हो, वास्तविक लक्ष्य मनुष्य को भगवान जो जन्म देता है ना, वह सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए देता है कि तूने जन्म मरण के चक्कर से छूटना है। और वह ज्ञान की प्राप्ति द्वारा, मोक्ष की प्राप्ति द्वारा ही संभव है। तो अगर मन सदा होगा, नियंत्रण में होगा, तो वह जरूर मनुष्य को मोक्ष तक ले जाएगा। और अगर मन नियंत्रित नहीं होगा तो जैसे बेलगाम घोड़े अपने रथ को गड्ढे में डाल देते हैं, उसी प्रकार यह मन अगर नियंत्रित नहीं होगा तो मनुष्य को उसके लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देगा और उसे पतन की ओर ले जाएगा। तो यहाँ पर इस मंत्र में यही संकल्प किया गया है कि मेरा मन ऐसे शुभ संकल्पों वाला हो जाए कि वह उसे, जो उसका लक्ष्य है यानी मोक्ष की प्राप्ति, वह मोक्ष की प्राप्ति कर ले। तो इसी के साथ यह छठा मंत्र भी पूर्ण हुआ और इसके साथ ही हम शिव संकल्प सूक्त के अंतिम मंत्र को पूरा कर चुके हैं।
इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बता दूं कि ये जो सूक्त है, वैसे तो बत्रा जी बता ही चुके हैं कि शुक्ल यजुर्वेद में के 34वें अध्याय में आया है। इस सूक्त का जो देवता है वो मन है, ऋषि याज्ञवल्क्य हैं। और हमारे जो ऋषि परंपरा है वे मानती है कि संकल्प ही सृष्टि का कारण है। जैसे जैसे संकल्प होते हैं तो वैसे ही जो परिस्थितियां हैं वैसे ही सर्जित होती हैं। तो यहाँ पर इस सूक्त में भगवान से प्रार्थना की गई है, एक वैदिक आवाहन किया गया है कि मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो जाए। तो मन के, क्योंकि मन का जो क्षमता है वह अद्भुत है, तो शुभ संकल्पों की बात यहाँ इसलिए की गई है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और इस सूक्त में अलग अलग तरीकों से मन को किस प्रकार शुभ संकल्पों से युक्त करना है वे बताए गए हैं। और शुभ संकल्प हम पहले मंत्र से यूज करते आ रहे हैं, हालांकि इस मंत्र में लिखा है शिव संकल्प। तो शिव का यहाँ पर किस लिए यूज किया गया है वर्ड का, वह इसलिए कि शिव, हम अक्सर सुना जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम, शिव जो हैं वही अंतिम सत्य हैं और वही सुंदरता के प्रतीक हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, निरपेक्ष हैं। उनके जो, अगर उनके स्वरूप का ध्यान करें, उनके जो प्रतीक हैं हर एक का कुछ ना कुछ मतलब है। उनके जो मस्तिष्क पर चंद्रमा है उसका मतलब है कि वो ज्ञान को प्रकाशित करता है। कंठ में उन्होंने विष धारण किया है। जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो सब भाग पड़े उसे लेने के लिए, देवता भी, असुर भी, सब। परंतु जब विष निकला सबने चुप्पी साध ली, देखे कौन लेगा। फिर भगवान विष्णु ने शिव का आवाहन किया, कहा हे प्रभु इसे तो आप ही धारण कर सकते हैं। तो शिव वो हैं जो संसार के सभी दुखों को अपने में समा लेते हैं, विष धारण करते हैं। त्रिशूल है उनके पास। किस लिए? त्रिशूल का क्या सिंबल है कि मनुष्य के जो जीवन में 3 गुणों से युक्त है, सत्व, रज और तम। और भगवान शिव के लिए कहा जाता है कि वो गुणागार हैं, इन तीनों गुणों के परे हैं। तो जब भगवान शिव को मन में धारण करता है वह उस व्यक्ति को भी तीनों गुणों से परे ले जाते हैं। तो शिव संकल्प, शिव जी का जो तीसरा नेत्र है वो क्या दिखाता है? वो हमारी जागरूकता का प्रतीक है कि अगर हम ज्ञान के द्वारा जागरूक हो जाएं तो ये जो इंद्रियों का जाल है इससे मुक्त हो सकते हैं। तो शिव संकल्प का संदेश है कि अगर मन में प्रेम है तो, और क्योंकि गले में वो सर्प धारण करते हैं, तो अगर मन में प्रेम है तो जानवर, विषधारी नाग, हिंसक पशु, ये सब प्रेम में हो जाते हैं, सबसे प्रेम हो जाते हैं। तो इससे वो जो अर्थ निकल के आता है वे कि हमें हर तरह का जो प्राणी है, हमारे आसपास जो कुछ भी है, सब में प्रेम भाव रखें, चाहे वह दुष्ट है, चाहे शुभ है, चाहे मित्र है, चाहे दुश्मन है, कोई जात है, कोई पात है, कोई धर्म है, कुछ है, सब में प्रेम भावना रखें। क्योंकि जो दुष्ट है वो अपने कर्मों के फल भोगेगा,
जो शुभ व्यक्ति है वो अपने कर्मों के फल भोगेगा। हमें अपनी जो मानसिक संकीर्णता है उसे दूर करना है, क्योंकि जिसके मन में जैसे भाव होंगे, जैसे संस्कार होंगे, वैसे ही उसका जीवन होगा। अगर संस्कार अच्छे होंगे, प्रेम के होंगे, तो सेवा का भाव होगा, मन से अहंकार जाता रहेगा, मन से घृणा का भाव जाता रहेगा, हमारी आत्मा सुंदर होगी, मन स्वस्थ होगा। तो शिव का जो चरित्र है वो उस ऊर्जा का संचरण करता है जिससे पशु से मनुष्य बन जाता है व्यक्ति, मनुष्य से देव और देव से महादेव बनने के लिए प्रेरित करता है। शिव संकल्प हमें भोग से योग, अज्ञान से ज्ञान, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। शिव हमें सौंदर्य के उस उच्चतम शिखर पर ले जाते हैं जो सच्चा है, मंगलमय है एवं कल्याणकारी है। आज के लिए इतना ही। भगवान शिव की जय हो। ओम नमो पार्वती पते, हर 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 महादेव। बहुत ही अच्छा, थैंक यू रमा जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत प्यारी व्याख्या। और जिन्होंने मेडिटेशन के लिए गुजारिश की थी और जिन्होंने शिव संकल्प सूत्र के लिए गुजारिश की थी, उन दोनों का ही, बत्रा सर का, कुसुम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनके आग्रह की वजह से हम सभी उस चीज का लाभ उठा पाए। अन्यथा शायद हम गीता में ही रमे रहते और इस चीज का अभी हमें ध्यान ना आता। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम जी का और बत्रा सर का। बहुत ही अच्छे से सर ने आज एक्सप्लेन किया और मन तो कर रहा है कि इसको बार बार पढ़ें ताकि अभी और अच्छे से मन में बैठ जाए। अभी समझ पे थोड़ा थोड़ा आया है, लेकिन अभी पूरा, जैसे एक बार कहते हैं ना, वो हमेशा घूमता रहे, वो वाली चीज अभी होने में समय लगेगा, वो प्रयास से ही होगी। सर ने जैसे कि बड़ा अच्छा एक वो बोला कि कैसे तुझे समझाऊं मन, मेरे मन, मैं तुझे कैसे समझाऊं। तो उस पे जो 2 पंक्तियां हैं मैं वो बोल देती हूँ सर आज। मनड़ा थारे मते चलूं तो, मनड़ा थारे मते चलूं तो, सीधे नरक ले जाए रे मन मोरा, थाहे काहि विधि समझाऊं रे मन मोरा, ताहे काहि विधि समझाऊं। घोड़ा होए लगाम लगाऊं, घोड़ा होए लगाम लगाऊं, ऊपर डीठ कसाऊं। होए सवार तेरे पर बैठूं, होए सवार तेरे पर बैठूं, चाबुक तेज चलाऊं रे मन मोरा, ताहि काहि विधि समझाऊं। हाथी होए जंजीर गढ़ाऊं, हाथी होए जंजीर गढ़ाऊं, चारों पांव बंधाऊं। महावत होए तेरे पर बैठूं, महावत होए तेरे पर बैठूं, अंकुश तेज चलाऊं रे मन मोरा, ताहि काहि विधि समझाऊं। ज्ञानी होए तो ज्ञान सिखाऊं, ज्ञानी होए तो ज्ञान सिखाऊं, सत्य की राह चलाऊं। कहे कबीर सुनो भई साधो, अमरापुर ले जाऊं रे मन मोरा, ताहि काहि विधि समझाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद पहले बत्रा सर का और फिर राणा सर का, बहुत ही अच्छे से हमें ये रियलाइज करवाने के लिए कि हमारे मन में कितनी ताकत है। मन ही है जो कभी कभी हम इतने बेकार माहौल में होते हुए भी इतने संभले रहते हैं, क्योंकि मन संभला होता है। और कई बार इतने खुशी के माहौल में या अच्छी जगह पर भी होते हैं, लेकिन मन उदास है तो हमें वो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद।
और उम्मीद है कि सब लोग ये शिव संकल्प सूत्रों का एक नियम बनाएंगे, मेडिटेशन का एक नियम बनाएंगे रात को या शाम को। जैसे सर ने बोला था संध्या समय बहुत अच्छा है। सर संध्या के लिए ये सब बोल रहे थे कि अगर शाम को आप हमें इस टाइम के बाद 10 मिनट जो आपने कल करवाया था 10 मिनट का मेडिटेशन वो करवा दिया करें। हम शुरू में हास्यासन ले लेंगे और लास्ट में हम इसके साथ कंक्लूड किया करेंगे। एक्चुअली मेरा तो टाइम जो है ना वो 7 से 7:30 का मेडिटेशन का ही रहता है। तो वेरी गुड। हाँ, तो मुझे मीन्स तो अगर कोई कोई दिक्कत चाहे नहीं तो है। आपको ज्वाइन कर सकते हैं मीन्स। वो एक्चुअली मैं कल भी बात की थी कि ये इंडिविजुअल ज्यादा ठीक रहता है। ठीक है। वो हाँ, कलेक्टिव में सीखने के 10 लिए ठीक मिनट्स है, पर 10 मिनट्स का हाँ तो हो हाँ सकता है। हाँ जैसे अगर हम 6:30 कंक्लूड कर दें और 10 मिनट्स का अगर मेडिटेशन हो जाए हर रोज। नहीं नहीं, मैं तो उससे मतलब 7 बजे तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर। क्योंकि मेरा जो टाइम है वो 5:30 से 7:30 का तो एक एक्सक्लूसिव मैंने निकाल के रखा हुआ है। तो उसमें इस टाइम में वो जो 7 बजे के बाद का है उसमें तो देखो मैं ये नहीं कहूँगा, वो तो मेडिटेशन के लिए रहता है। ठीक। बाकी बहुत बाकी जैसे कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात दूसरी कि एक बार फिर बत्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस चीज़ से रूबरू कराया, अवगत कराया, क्योंकि नहीं तो ये चीज़ तो हम मिस ही कर रहे थे। पता नहीं कब, जैसे आप उसके लिए कह रहे थे ना, योग निद्रा के लिए, और तो ये अगर हमें पता नहीं लगता है, पता क्या पता साल बाद लगता है, 10 साल बाद लगता है, कब लगता है या ना भी लगता हमें डिटेल वगैरह नहीं इतना कुछ भी पता था। नहीं नहीं, पर बात ये है कि धन्यवाद तो आपका बनता है राणा साहब, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत बढ़िया। नहीं, प्रेरणा आपकी ही थी, बहन जी की थी, और किसी की नहीं थी, और किसी वजह से नहीं। मतलब कि मौका नहीं मिला ये स्टडी करने का, बाकी आज दिन जी में जी भेजना थोड़ा। जी 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 एक बात मैं भी कह लूं, ये जी हाँ जी जरूर। अवश्य। जैसे सोने पे सुहागा होता है, ब्रेड के ऊपर बटर होती है, आइसक्रीम के ऊपर चेरी होती है, ऐसे ही अशोक रोटी के बाद आम होता है। ऐसे ही मिठाई। कार्यक्रम के बाद आशु का भजन होता है। सही बात है। बहुत से, बहुत बिल्कुल से, ठीक है, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल ठीक है। तो आशु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये जो भजन है ना लास्ट में, ये बहुत अच्छा था। चार्म लगा देता है। ये मैं ना उस दिन से ही निकाल, जब से शिव संकल्प सूत्र हुआ शुरू, तब से मैंने ये भजन निकाल के रखा था, पर हिम्मत नहीं कर पा रही थी। आज सर ने जिक्र किया तो मैंने सोचा आज बोल ही दूं, क्यों रखा। बहुत ही अच्छा, थैंक यू वेरी मच। नहीं, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही मेडिटेशन के बाद जो आपका भजन भी होता है ना, वो भी बहुत बहुत मजा आ जाता है। मैं तो कुछ कह नहीं सकता, उसके लिए वर्ड नहीं है मेरे पास। जो भी आप मेडिटेशन के बाद भजन करते हैं ना, वो इतना सामयिक होता है ना, इतना फिट बैठ रहा होता है उस पर, बहुत ही अच्छा अटैच हो जाता है। बहुत। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी से अनुरोध की समापन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए आशु मैडम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली भजन प्रॉपर सुना के ना मन निहाल कर देती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत ही अच्छा सारा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम अर्पणम, ओम ब्रह्म अर्पणम, ओम ब्रह्म अर्पणम। हरिओम जी, बहुत आनंद आया। और राणा साहब बहुत ज्यादा, मैं कह रही हूँ मेरे पास शब्द नहीं है कि आपके सम्मान में बोलने के लिए, जितना आनंद आया। वेरी गुड।
और आशु जी, बत्रा जी और सारी संगत, बहुत ही हमारी श्रृंखला बढ़ती रहे और इस राह पे हम चलते रहे। मैं भी एक बात कह दूं कि ये प्रेरणा जो है ये ग्रुप ही देता है, अन्यथा हम भी अलग बैठे रहते हैं तो कुछ नहीं दिमाग में आता, पर जब ग्रुप के साथ जुड़ते हैं तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो नहीं, ये जो शिव संकल्प सूत्र है, इनके जो मीनिंग्स हैं वाकई काफी कुछ मतलब के माइंड में बैठा है। चाहे पढ़े थे, लेकिन मैं बहुत देर से मेरी क्यूरियोसिटी थी इनको सीखने की। जी क्यूरियोसिटी तो और को भी सीखने की भी है, और भी बात बन जाएगा। पूरी रुद्री जो है ना, ये पूरी फुल रुद्री में पढ़ लेती थी, लेकिन जब जी, से की शुरुआत हुई है तो मेरा छूट गया लिंक। तो मैं थी इनके वगैरह सब जानने के लिए, टाइम ही नहीं मिल पाता। चलो, बहुत Thank you. सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शशि दीदी को एक बार फिर बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि बत्रा सर ने कहा, आप 100 साल तक, 130 साल तक जीते रहे और 130 साल तक हमें गीता ऐसे ही हमसे सुनते रहे, हमें रट्टा लगवाते रहे। नहीं, उस दिन मन की बात है, विजय जी कह रहे थे, कहते मैंने तो भगवान जी को बोल दिया कि जब तक 700 श्लोक याद नहीं होंगे ना तब तक लेके मत जाना। मैंने कहा फिर हम आपको याद ही नहीं करने देंगे। मैं भी अभी तो मैं जवान हूँ। आप रहो जवान, यही विषय। जैसे शशि जी कह रहे हैं ना, मैं सीखना चाह रही थी तो जब तक आदमी में सीखने की इच्छा है ना, आदमी बूढ़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल। बूढ़ा होने की पहली निशानी होती है कि कुछ नया सीखने की इच्छा ना होना। जब तक इच्छा है आदमी बच्चा रह सकता है, जवान रह सकता है, लेकिन बूढ़ा नहीं हो सकता। तो कुछ ना कुछ नया सीखने की इच्छा हमेशा बनाए रखनी चाहिए। मैं जब अबू धाबी में मेरी पोस्टिंग थी तो वहां पे एक यूएसए से ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर आया था। तो वो कहता है कि हर 6 महीने बाद अपना आप सीवी बनाएं और देखें कि उसमें पिछले सीवी से क्या एडिशन किया, और अगर आपने 6 महीने में कुछ नया नहीं सीखा तो ड्रॉअर में से रिवॉल्वर निकालो और अपने आप को गोली मारो। हर आदमी के पास रिवॉल्वर नहीं होता, लेकिन गोली मारने का कोई सिस्टम भी नहीं है। लेकिन उसका कहने का यानी इतना इफेक्टिव था, और उस बात को, अपनी बात को वजन देने के लिए रिवॉल्वर और गोली देने की उसने बात की कि हमेशा हर 6 महीने में आप अपने आप को एनालाइज करें कि मैंने 6 महीने में, पिछले 6 महीने में क्या नया सीखा। तो ये मेरे को शशि जी की बात से उसको वो रेफरेंस याद आ गया। बिल्कुल बहुत जरूरी है हम लोगों के बीच में कि हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए इच्छा होनी चाहिए और सीखना चाहिए। अगर सीखेंगे तो बूढ़े नहीं होंगे बिल्कुल भी। और इसी बात पे एक बार सब लोग हंसेंगे, जोर से हंसेंगे। हंसते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। हंसते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहे। केक खत्म कर दिया बत्रा सर, आपने केक अकेले खा लिया। केक खाना अभी हमें। एक बात मैं भी कहूंगा कि अगर मनुष्य में सीखने की क्यूरियोसिटी रहती है, जिज्ञासा रहती है, तो उस व्यक्ति को कभी भी अल्जाइमर नहीं होता। ये ध्यान रखें। अगर कोई भी व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया से हमेशा जुड़ा रहता है, चाहे वो 100 साल हो जाए, 150 साल है, उसे एटलीस्ट एक अल्जाइमर की बीमारी कभी नहीं होगी। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये न्यूरो साइंस में लिखी हुई है बात। तो आपका शरीर बूढ़ा होगा, आपको, क्योंकि बुढ़ापे में अल्जाइमर बहुत ज्यादा तंग करता है और आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और वो वजह यही है कि एक तो जहां आदमी बूढ़ा होने लगता है उसकी ये सोचता है कि अब मेरे लिए सीखने को कुछ नहीं है, अब मैंने कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये करता है। और इस वजह से ही अल्जाइमर रोग सबसे जल्दी आके घेरता है और इस आजकल ज्यादा घेर रहा है, क्योंकि जो हमारा जो जवानी का वक्त है उसमें हम इतने ज्यादा एंगेज रहते हैं मेंटली कि
थोड़ा सा जब हम रिटायर होते हैं या कुछ इस तरह के उसमें जाते हैं एज में, तो ये लगता है कि बस अब बिल्कुल रिलैक्स करना है, हमें और कुछ नहीं करना। मेंटली कुछ भी नया सीखने की जो है वो एकदम से हम बंद कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं उसको। वो बहुत गलत है। अगर माइंड क्रिएटिव होगा, सीखने की क्षमता रखेगा और कोशिश कुछ ना कुछ नया सीखता रहेगा, तो एल्जाइमर एटलीस्ट बिल्कुल नहीं आए। तो ये बात हमेशा याद रखें और सही कुछ बात और है। सीखते रहें। ठीक। नहीं, और और सर अब ये तो भी हमारे पता पास चलता है कि जिसमें सीखने की इच्छा है वो हम्बल है। इसका मतलब मुझे ऐसे लगता है जैसे डॉक्टर के साथ ही रहे हम से 6-7 महीने, बट इतना कितना नॉलेज था। आप देखते हैं तो उन्हें सारा नॉलेज था, सब कुछ पता था, बट फिर भी हमारे सबके सामने ऐसे दिखाते थे, अच्छा तुमने अच्छा ये चीज सिखा सकते हो, संस्कृत सिखा सकते हो, ये सिखा सकते हो, चलो सिखाओ, रिवीजन करो। तो वो मीन्स इसका मतलब आपका अपना एक रिवीजन भी होता रहता है और आपको पता चलता है मेरे को क्या चीज नहीं आती है। मीन्स अपने ऊपर भी एक चेक रहता है। जैसे आपने कहा कि माइंड तो अपने आप शार्प रहेगा, उससे अपनी चेकिंग होती रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है। जय गोपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। उसके लिए लिमिट नहीं है, हर उसके लिए तो लिमिट हर नहीं है, दिन ज्ञान की हर कोई लिमिट नहीं। हर दिन नया सीखने की चाह मन में रखो। अगर लक्ष्य हासिल नहीं होता, लक्ष्यों को नहीं अपने प्रयासों को बदलें। धन्यवाद। वेरी जय गुड, श्री वेरी बहुत गुड। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लक्ष्य को नहीं प्रयासों को बदलो। बिल्कुल सही बात। बहुत सही। आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि हास्य कम हो गया, तो एक सेशन पूरा हास्य का रखना पड़ेगा कोटा पूरा करने के लिए। तो आप अपने पूरे प्रयासों को बदले, आप नए नए approach लेके आए। नए अंदाज लेके आए। सर एक काम करो, सर अब जो है वो चार्ट में करवाओ ताकि हमारा प्रोग्राम 6:30 बजे खत्म हो जाए। ठीक, चलिए चलिए। हफ्ते रास्ते चार्ट में करवाओ। बत्रा सर एक सेकंड बात सुन के जाइएगा आप। अच्छा। राणा सर भी। जी जी। और मैं तो एक्चुअली मेन जो है कि